रात को 2 बजे नींद खुल जाती है। सुबह कॉफ़ी के बिना दिन शुरू नहीं होता और उठते ही पेट साफ नहीं होता। हर छोटी बातों पे मेडिसिन ले लेना आदत बन चुकी है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आपके लिए है नक्स वोमिका, ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। मतलब एक मेडिसिन जो बहुत सारे प्रॉब्लम में यूजफुल है। सोर्स वेजिटेबल किंगडम, कॉमन नेम स्ट्रेक्नोस नक्स वोमिका। कुछ लोग इसको पॉइजन नट या कुचला भी कहते हैं। ये बिलोंग करती है लोगनेसी फैमिली से। प्रूवर डॉक्टर हैनेमन इन 1805। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 to 7 days। माइजम ऑफ नक्स वोमिका, यह रेमेडी 3 माइजम को कवर करती है, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। मतलब ये 3 टाइप की क्रोनिक टेंडेंसीज में काम करती है। टेम्परामेंट, नक्स वोमिका का पेशेंट किस टेम्परामेंट का होता है? नर्वस, सैंग्वाइन मतलब इमोशनल नेचर, फीलिंग इंटेंस होती है, और इरिटेबल। अब सबसे इम्पोर्टेंट, थर्मल रिलेशनशिप, वेरी चिली पेशेंट, मतलब कोल्ड से प्रॉब्लम होती है, गर्मी चाहिए होती है। यह एक की कैरेक्टरिस्टिक है जो डायग्नोसिस में बहुत काम आता है। तो चलो पहले समझते हैं नक्स वोमिका एक्चुअली है क्या। किंग ऑफ पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज, मतलब ये बहुत सारी कंडीशंस में काम करती है। स्पेशली पल्सेटिला और इग्निशिया का काउंटर पार्ट है। मतलब अगर वो रेमेडीज काम नहीं कर रही तो नक्स वोमिका ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट रेमेडी इंडिकेटेड आफ्टर मच डोजिंग विथ एलोपैथिक ड्रग्स, और ये दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम में काम करते हैं, एक्यूट भी और क्रोनिक भी। नेटिव रीजन्स, ये ईस्ट इंडीज, साइलोन और मलबार कोस्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। अब नेम ओरिजिन समझो। लैटिन में नक्स का मतलब होता है नट, एक पॉइजनस प्लांट, और वोमिसिन का मतलब है एक स्मेल। तो बेसिकली ये एक पॉइजनस प्लांट की सीड से बनता है। प्रिपरेशन कैसे होती है? टीचर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीड्स विथ अल्कोहल। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, मतलब किस टाइप के पेशेंट को ये मेडिसिन सूट करता है। 3 लोगों के लिए सूटेड है। डार्क हेयर वाले जो सेडिमेंट्री लाइफ लीड करते हैं, मतलब जो ज्यादा डेस्क वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है। ऐसे लोग जो नर्वस रहते हैं, एक्सट्रीमली सस्पेक्टेबल टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन, मतलब जो लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से। हैबिचुएटेड टू ओवर स्टडी, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं। जेलस नेचर के लोग। हाइपोकॉन्ड्रिक्शियल में, मतलब जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं। ये सब नक्स वोमिका पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। हीट ऑफ एक्शन, मतलब ये बॉडी के कौन से पार्ट पे मेनली काम करती है? मेनली एक्ट ऑन जीआईटी ट्रैक्ट, मसल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, माइंड एंड नर्व्स। अब देखते हैं फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम, ग्रेट ओवर सेंसिटिवनेस टू ऑल एक्सटर्नल इंप्रेशन, मतलब नॉइज से, ऑर्डर, लाइट, म्यूजिक, टच, सबसे पेशेंट इरिटेट फील करता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। डिस्टर्ब स्लीप, wakes at 2 or 3 a.m., lie awake for 1 or 2 hours, then fall into heavy sleep, awakens late in morning। ये बिल्कुल टिपिकल नक्स वोमिका का सिम्टम है। कॉन्स्टेंट नोशिया आफ्टर ईटिंग फ्रॉम स्मोकिंग इन मॉर्निंग, पेशेंट को फील होता है इफ आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर, मतलब अगर एक बार उल्टी हो जाए तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, लेकिन उल्टी होती नहीं है। ये फीलिंग बहुत कॉमन है नक्स वोमिका के पेशेंट में। अब आते हैं कोराइजा, मतलब कॉमन कोल्ड, रनी नोज की प्रॉब्लम्स। ड्राई एट नाइट, रात को नाक बिल्कुल बंद रहती है। फ्लुएंट बाय डे, दिन में पानी की तरह बहती है। वर्स इन वार्म रूम, गर्म कमरे में प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। बेटर इन कोल्ड एयर, ठंडी हवा में रिलीफ मिलता है। और स्नफल्स ऑफ इन्फेक्ट, छोटे बच्चों की नाक बंद होने की प्रॉब्लम में भी ये काम करता है। पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर, मतलब कंट्रोल नहीं रहता प्रॉपरली। पेनफुल यूरिनेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, वीकनेस ऑफ द मसल्स। अब एक सीरियस और इम्पोर्टेंट सिम्टम, कन्वर्जन विद कॉन्शियसनेस, मतलब फिट्स आ रहे हैं लेकिन पेशेंट कॉन्शियस है, उसे पता है क्या हो रहा है। ये बहुत यूनिक सिम्टम है। पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, चुभन वाला, हार्ड टाइप का या इचिंग टाइप का। बैक एक, मतलब कमर का दर्द जो मस्ट सिट अप और टर्न ओवर इन बेड। लेम्बेगो फ्रॉम सेक्सुअल वीकनेस एंड मास्टरबेशन, सेक्सुअल कमजोरी या मास्टरबेशन से लोअर बैक। इरिटेशन, सोर एंड बीटर, डकारें आती है जो खट्टी और कड़वी होती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग एवरी मॉर्निंग एंड आफ्टर ईटिंग। वायलेंट पाल्पिटेशन फ्रॉम फ्लेटस,
गैस की वजह से दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। टेंडेंसी टू फेंट फ्रॉम ऑर्डर आफ्टर ईटिंग, indigestion from anxiety, worry, brandy, coffee, drugs. Now let's see desire and aversion. Desire for stimulants, pungent, bitter things, alcohol and fat food, and aversion to bread, water, coffee, tobacco, cold air. इनसे प्रॉब्लम होती है। Now constipation caused by irregular peristalsis of intestinal canal. इंटेस्टाइन की मूवमेंट की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। फ्रीक्वेंट फेक्चुअल डिजायर, बार बार प्रेशर फील होता है। पासिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ स्टूल, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, क्या अल्टरनेट होता रहता है। देखो इमेज में पेशेंट कितना अनकंफर्टेबल है टॉयलेट पे। मेंसेस, टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, लास्ट टू लॉन्ग, इरेगुलर, पीरियड जल्दी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग लंबे टाइम तक रहती है, इरेगुलर होते हैं। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन, रुक जाते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग एंड आफ्टर अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स। डिसेंट्री मतलब लूज मोशन, मार्क रिलीफ इन पेन एंड टिनेसमस फॉर शॉर्ट टाइम आफ्टर स्टूल। फीवर, ग्रेट हीट, होल बॉडी बर्न्स, येट पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, हीट फील हो रही है बट कवर भी चाहिए। हेडेक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है हेडेक के लिए, मोर इंडिकेटेड इन हेडेक देन एनी अदर रेमेडी। टाइप्स ऑफ हेडेक, हेडेक इन ओसिप्यूट और ओवर आइज, पीछे सर में या आंखों के ऊपर। ब्रेन फील्स एज इफ इट गोइंग राउंड इन सर्कल, दिमाग घूमता हुआ फील होता है। फ्रंटल हेडेक, हेडेक इन सनशाइन, हेड फील डिसेंटेड एंड सोर आफ्टर डिबच, शराब पीने के बाद सर फूला हुआ और दुखता हुआ फील होता है। देखो इस इमेज में क्लियरली दिखाया गया है, आइज के ऊपर दर्द, सनशाइन में प्रॉब्लम, फ्रंटल हेडेक, माथे पे, ब्रेन गोइंग राउंड, चक्कर जैसा, ये सब नक्स वोमिका का हेडेक पैटर्न है। लास्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, हेमोरॉइड्स, पाइल्स, ये बेस्ट रेमेडी है फॉर पाइल्स। लार्ज एंड ब्लाइंड विथ बर्निंग एंड स्टिंगिंग, ब्लीडिंग पाइल्स, कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग इन रेक्टम, ब्रूइज्ड पेन इन स्मॉल ऑफ बैक, कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द। अब आते हैं मेंटल सिम्टम्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नक्स वोमिका को समझने के लिए। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंट इंक्लाइंड टू सुसाइड बट अफ्रेड टू डाई, मतलब पेशेंट के मन में सुसाइड के थॉट्स आते हैं लेकिन डेथ से भी डर लगता है। ये एक पैराडॉक्स है, मरना चाहता है बट मरने से भी डर लगता है। इल ह्यूमर्ड, हमेशा बैड मूड में रहता है। फाइंड फॉल्ट्स एंड स्कूल, हर चीज में कमी निकालता है, लोगों को सुनाता रहता है। डिफेक्टिव मेमोरी, मैनर शाय एंड ऑकवर्ड। डिसइंक्लाइंड टू वर्क, वीकनेस इन मॉर्निंग, लॉस ऑफ एनर्जी। हाइपोकॉन्टेक्चुअल मूड, स्पेशली सेडेंट्री हैबिट्स के साथ, मतलब जो लोग बैठ के काम करते हैं उनको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत टेंशन रहती है। ग्रेट लेजीनेस एंड अवर्जन टू वर्क, मटरिंग डिलीरियम, कैन नॉट थिंक करेक्टली, गेट्स एंग्री इजीली, loses temper even at trifles, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, cannot bear the least contradiction, hypochondriacal, after eating, affected by slightest thing, खाना खाने के बाद जरा सी भी चीज इन्हें अफेक्ट कर देती है, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। चलो अब समझते हैं साइकोलॉजिकल एक्शन, मतलब नक्स वोमिका बॉडी पे कैसे काम करता है। स्मॉल डोजेस स्टिमुलेट एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रमोट्स गैस्ट्रिक, पैंक्रियाटिक, biliary सिक्रेशन, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज से क्या होता है, डीअरेंजेस डाइजेशन, प्रोड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन। लार्जर डोजेस इंक्रीज रिफ्लेक्स एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अफेक्ट रिफ्लेक्स सेंटर्स स्पेशली वासोमोटर एंड रेस्पिरेटरी। नाउ मोडालिटीज, एग्रावेशन मतलब कब ज्यादा होती है, ओवर ईटिंग, मेंटल एक्सर्शन, एंगर, स्पाइसेस आफ्टर ईटिंग, टच नॉइस ऑर्डर, कोल्ड एयर इन मॉर्निंग, वेकिंग एट 3 AM। एमोलियरेशन मतलब कब रिफ मिलता है, इन डैम्प वेट वेदर, लेइंग डाउन इन इवनिंग, लेइंग ऑन वन साइड, स्ट्रॉन्ग प्रेशर। ये मोडालिटीज बहुत हेल्प करती है मेडिसिन सिलेक्ट करने। ट्रिक्स टू रिमेंबर, रिमेंबर द वर्ड विक्टिम, which V means very chilly patient, I means irritable, cannot bear noise, C means constipation, key symptoms, T means 3 AM waking, I means indoor worker, sedentary, अंदर बैठ के काम करता है, M means morning aggravation. If patient has these symptoms, think nux vomica for first. Office job, sitting all day, high stress, drinks a lot of coffee in one day, irregular eating,
late night working, constipation issues, always irritable, and the most important, sleeps problem at 3 a.m. अगर पेशेंट में ये 5 से ज़्यादा सिम्टम्स है तो तुरंत नक्सोमिका का नाम दिमाग में आना चाहिए। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट रेमेडी है।